नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में और आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। स्वतंत्रता दिवस को 75वें अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में 13 अप्रैल जलियांवाला बाग कांड को लेकर इंदौर शहर से विशाल स्वराज यात्रा निकाली गई, जो शहर के 75 चौराहे से होते हुए चिमनबाग मैदान पर समाप्त हुई। और इस यात्रा में जनप्रतिनिधि सहित हजारों की संख्या में जनसमुदाय शामिल हुआ। वहीं चिमनबाग मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जलियांवाला बाग कांड में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान रैली में भाजपा जनप्रतिनिधि और कालीचरण महाराज भी मुख्य रूप से शामिल हुए। दरअसल विशाल स्वराज यात्रा निकालने का उद्देश्य जलियांवाला बाग में स्वतंत्र वीरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है। इसी उद्देश्य से एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश द्वारा शहर के 75 चौराहों से स्वराज यात्रा निकाली, जो इंदौर के चिमनबाग मैदान पर समाप्त हुई। इस दौरान कालीचरण महाराज ने स्वराज यात्रा को लेकर कहा कि महान शहीदों को याद करते रहना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के कारण भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली है, लाखों लोगों ने बलिदान दिया है तब जाकर स्वतंत्रता मिली है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह, छत्रपति शिवाजी, महाराजा संभाजी, राजराजेश्वर चोल जैसे महान पुरुषों ने अपनी आहुति दी है। भारत को स्वतंत्र कराने में सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी खुशी खुशी फांसी पर लटक गए। लाखों लोगों से इसका इतिहास छुपाया गया है और हिंदू समाज को नहीं बताया गया है। कालीचरण महाराज ने बताया कि 2014 के पहले की सरकार ने यह इतिहास हिंदुओं से छिपाया था, जिसको मोदी सरकार अब सामने ला रही है। हमें उन महान शहीदों को याद करते रहना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के कारण भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली है। लाखों बलिदानियों का बलिदान हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राणा प्रताप जी महाराज, राजराजेश्वर चोल इत्यादि महान पुरुषों ने अपने कुल का होम कर दिया है राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए। सुखदेव जी, राजगुरु जी, भगत सिंह जी, इनके बलिदान हुए हैं। अनेक महापुरुषों ने, अनेक क्रांतिकारियों ने अपने कुल का होम कर दिया, फांसी पर लटक गए हैं लाखों लाखों लोग, जिनका इतिहास छुपाया गया, जानबूझकर हिंदुओं को बताया नहीं गया। क्योंकि हिंदू सड़ा हुआ जातीयवाद में से एक ना हो जाए, सड़ा हुआ जातीयवाद वर्णवाद छोड़कर एक ना हो जाए, ये डिवाइडर है। ये उद्देश्य था पिछले शासनों का, 2014 के पहले के शासनों का। अभी असली इतिहास बाहर आते जा रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा वो हिंदुओं को बताया जा रहा है। ये बहुत आनंद की बात है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जय है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय है, राणा प्रताप जी महाराज की जय है। स्वतंत्रता सेनानी कुलदीप अग्निहोत्री ने बताया कि स्वराज यात्रा को निकालने का उद्देश्य यह है कि जलियांवाला बाग कांड में शहीद हुए लोगों को स्मरण किया जा सके। पिछले 18 सालों से देश ने एक नई करवट ली है। देश अपना नया रोल दुनिया में पेश करना चाहता है। अमृत महोत्सव आज़ादी का यह अमृत गौरव है। 1000 साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए। हालांकि आज़ादी हमें 1947 में मिली थी, लेकिन हम उसी ढर्रे पर आज भी चल रहे थे। अब इतने सालों के बाद देश ने अपने मूल पथ का निर्धारण किया है। जिस दौर में से देश गुजर रहा है और इसको प्रैक्टिकली हम संक्रमण काल कहते हैं कि देश ने एक नई करवट ली है पिछले 8-10 सालों से, जिसको गुरबाणी में एक जगह कहा है, मन जीते जग जीत। देश ने अपने मन को जीत लिया है और अपना नया रोल दुनिया में तय करना चाहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि देश भर में एक नया नैरेटिव सेट किया जाए, देश के लोगों को उससे रूबरू किया जाए। मैं समझता हूँ ये जो अमृत महोत्सव है आज़ादी का, इसका नाम ही अमृत महोत्सव इसलिए रखा है। ये अमृत पर्व है एक प्रकार से। 1000 साल की गुलामी के बाद हम आज़ाद हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज़ाद आप आज ही हुए, भाई आज़ाद तो 1947 में हुए थे, लेकिन अभी तक हम उसी लाइन पर चले हुए थे जो हमारे बौद्धिक क्षेत्र में हमारे गोरे मालिक हमें दे गए थे। हम उसी को टो कर रहे थे, उसी को फॉलो कर रहे थे। अब इतने सालों के बाद देश ने अपने मूल पथ का निर्धारण किया है। वो मूल पथ क्या है? सर्वसमावेशी।